खुशी, बहुत खुशी है जी। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ, मेरे बच्चे ने मेरा नाम कर दिया। मेरे बच्चे ने आपके हमसे खुशी है जी, बच्चे ने बढ़िया नाम रोशन किया है गांव का जी। बहुत बहुत बधाई। गाँव नाम हुआ है एरिया के अंदर, जबकि 16 साल पहले जब इसका जन्म हुआ था तब से इसको आँखों में प्रॉब्लम थी। इसको एक आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और दूसरी आँख से मुश्किल से 10-12 इंच तक दिखाई देता है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि भगवान ने आपको आँखें तो दी बट आँखों की रोशनी नहीं दी, लेकिन भगवान ने आपको सपने देखने की ताकत दी। बहुत बढ़िया है, खुशी हुई। खुशी हुई। तो खुशी में क्या करा? बर्फी बाटी, मिठाई बाटी, क्या करा ना बताओ। मिठाई बांटना है। मिठाई बाटी। इसको फ़ोन मैंने ही किया कि कैसा रहा, तो इसका जवाब आया, सर बेंगलोर की टिकट कर लीजिए। ठीक है, बेंगलोर आप कैसे चलोगे? तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपको शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं, सकारात्मक खबरें दिखाते हैं। उन्हीं खबरों में से एक और खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये जो खबर है ये आपको काफ़ी गौरवान्वित महसूस कराने का मौका देगी। क्योंकि हमारे अपने क्षेत्र के बेटे ने नाम रोशन कर दिया है, अपने पूरे क्षेत्र का ही, क्योंकि इन्होंने पूरे देश भर में है ना पहला स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और हम इस बच्चे के घर पर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इनको बधाई देने के लिए जो ग्रामीण हैं, गांव के ताऊ चाचा सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके कुछ टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी से बातचीत करेंगे। क्लैट में इन्होंने AIR 1 जो है ना रैंक हासिल की है। गाँव डेरोली अहीर के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो सभी से करते हैं बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी बेटा, क्या नाम आपका, एक बार दर्शकों को बताएं। मेरा नाम कृष्ण है। कृष्ण, मैंने क्लैट 2026 में अपनी ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 1 प्राप्त की है। अच्छा, तो आप पढ़ाई करते हैं कौन से स्कूल में, एक बार बताएं। मैं RPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल महीना का छात्र हूँ। अच्छा, कब आपने वहाँ पर एडमिशन लिया था? मैं वहाँ छठी क्लास से हूँ। छठी क्लास से कंटिन्यू है वहाँ पर आप? हाँ। तो बीच में स्कूल नहीं बदला आपने? नहीं। क्यों नहीं बदला? RPS पे भरोसा था, खुद पर था, इस कारण। तो अब जो आपकी AIR 1 आई, घर वालों को बड़ी खुशी हुई होगी, जैसे जैसे आपको भी पता लगा होगा। घर वालों को, सभी को, मेरे टीचर्स को, अध्यापक को, मैनेजमेंट को, और इवन मुझे खुद को भी, सबको बहुत खुशी हुई। क्या बात है। चलिए आपसे पुनः बातचीत करेंगे, लेकिन जो क्लैट में पूरा मतलब देखते हैं अपने स्कूल के अंदर, इनके टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, सर भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रवीण राव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद शमशेर जी आपका कि आप बच्चों को ये टाइम टू टाइम मंच प्रदान करते रहते हैं जी। मैं आपको इस बच्चे की एक स्टोरी थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि ये 16 साल का बच्चा है। 16 साल पहले जब इसका जन्म हुआ था तब से इसको आँखों में प्रॉब्लम थी। इसको एक आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और दूसरी आँख से मुश्किल से 10-12 इंच तक दिखाई देता है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि भगवान ने आपको आँखें तो दी बट आँखों की रोशनी नहीं दी, लेकिन भगवान ने आपको सपने देखने की ताकत दी। ये बच्चा हमारे पास छठी क्लास से पढ़ रहा था। 11th में जब ये क्लैट में आया तो इसका सपना था कि मैं ये करना चाहता हूँ। हमने इसको 11th में भी पेपर दिलवाया। 11th में सिर्फ इसके 40 नंबर आए और PWD जो कैटेगरी में ये है उसकी कट ऑफ 70 नंबर होती है। तो ये बहुत निराश हो गया था कि मेरे तो इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूँगा। तो हमने तो बस, जैसे टीचर तो एक क्या करता है, सूरज की रोशनी होती है, चांद उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो बस हम उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। डायरेक्शन हमने इस बच्चे को दी, मोटिवेट किया कि तू कर सकता है। और इस बच्चे ने मोटिवेशन के दम पे आप ये मानिए कि इस साल 90 नंबर ये लेके आया है। PWD की कट ऑफ सिर्फ 70 नंबर है और ये बच्चा बेशक ऑल इंडिया 1 रैंक है अपनी कैटेगरी का, विजुअल हैंडीकैप कैटेगरी में है, लेकिन ये OBC कोटा से जा रहा है, विजुअल हैंडीकैप कोटा से नहीं जा रहा है। और इसी के साथ साथ इसके बैच के 4 बच्चे इस साल बेंगलोर जा रहे हैं जो टॉप कॉलेज है, और 2 बच्चे NLU दिल्ली जा रहे हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इन बच्चों ने मिलके जो इतिहास रचा है, और मैं देखो बेशक एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैं खुद कृष्ण से सीखता हूँ कि हम ज़िंदगी में हम निराश हो जाएं जब हम कैसे कर सकते हैं जी। ये इसका जीवटता का, इसके संघर्ष का, ये स्ट्रगल का, हम खुद इसकी स्टोरी से हमेशा बहुत ज़्यादा सीखने वाले आगे कि हम कैसे चीज़ों को डील करें जी। इस तरह के जो टैलेंट है उनको निखारने में स्कूल किस प्रकार से मदद करता है? देखिए, स्कूल में जैसे कृष्ण को स्पेसिफिक जैसे ये प्रॉब्लम है तो हम कृष्ण के लिए स्मार्ट बोर्ड हमारे लगभग हर क्लासरूम में है, तो हम कृष्ण की बेंच को वैसे एडजस्ट करते हैं और बाकी बच्चों के लिए भी करते हैं ताकि उनको भी ज़्यादा वो दिक्कत ना हो। तो कृष्ण को हम बेंच एडजस्ट करते थे, इसको ऑनलाइन हम नोट्स प्रोवाइड करते थे, हम लगातार इसके डाउट्स जैसे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हमें भेजता था, हम वहाँ से डील करते थे। बाकी बच्चों को अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो इसको सॉफ्ट कॉपी में इसको पढ़ना आसान लगता था तो हम वैसे करते थे। हमने इसको स्क्राइब जैसे +1 का बच्चा लेके जा सकता है, तो हमने कृष्ण
के साथ साथ उसकी स्क्राइब की भी ट्रेनिंग कराई ताकि इन दोनों की ट्यूनिंग अच्छी रहे। और इन बच्चों ने तो रियल में जब लास्ट में पेपर दिया, बेशक ये किसी को लग सकता है कि 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं विजुअल हैंडीकैप कैटेगरी में, लेकिन इन लोगों ने वो 40 मिनट का यूज़ भी नहीं किया शमशेर जी। इन्होंने 2 घंटे में ही पेपर कर दिया और उसमें ऑल इंडिया 1 रैंक ले आया। और इस बच्चे का फ़ोन आ गया था पेपर से कुछ दिन पहले भी कहने लग गया था ये, और पेपर होगा उस दिन भी बोल दिया था कि सर बेंगलोर की टिकट मेरी पक्की हो गई है। मतलब फुल कॉन्फिडेंस था इसको। बिल्कुल। चलिए ताऊ जी यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार जी। इनके मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा इनके सीआईएसएफ में वो एसआई हैं, वो दिल्ली में ड्यूटी हैं, दोनों वहीं पर रहते हैं। 2 बच्चे इसके भाई, एक चाचा का और इस सगा भाई जो जुड़वा है वो भी दिल्ली में रहता है। अच्छा। उसने भी अभी एनडी का फर्स्ट पेपर क्लियर किया है। अच्छा जी। और इसका भी वहीं नारायण में जाना था कोचिंग में, लेकिन ये आरपीएस पर भरोसा करके और ये बोले मैं यहीं रहूँगा, मेरे दोस्त भी हैं, टीचिंग है, तो इसने यहीं पढ़ाई। तो आरपीएस पर भरोसा करने का डिसीजन सही रहा? हाँ, डिसीजन सही रहा है, तभी तो ये 1 रैंक लिख रहा है जी। ऑल इंडिया आ गया। हाँ जी। जी साहब, आप क्या कहेंगे? गांव घर से बच्चा, गांव से खुशी है जी, बच्चे ने बढ़िया नाम रोशन किया है गांव का जी। जी जी बढ़िया। आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई, गांव डेवली का नाम हुआ है एरिया के अंदर, जबकि बहुत बहुत बधाई। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? बच्चे ने नाम रोशन कर दिया इसको, गांव का नाम रोशन किया है इसने। जी जी बढ़िया रहे, बच्चे ने गांव का नाम रोशन कर दिया। गांव का नाम रोशन कर दिया। अच्छा, और भी बच्चे ऐसे करते रहना चाहिए ना, और करना चाहिए जी। चलिए, एक और टीचर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे कृष्ण के बारे में, अपनी पूरी सर टीम के पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप छोटे से गांव देहरली में आए और बच्चे के बारे में। काफ़ी बड़ा गांव है मेरे हिसाब से इलाके के अंदर। ठीक है सर, मैं कृष्ण से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसका बहुत सारे रीज़न रहे हैं सर। पहला तो मैं इसका शिक्षक हूँ, तो खुशी पेरेंट्स के बाद शिक्षक को ही होती है। दूसरा ये है कि बच्चा कभी भी मायूस नहीं होता है। बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, इसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं डिसेबल चाइल्ड हूँ, मेरे को दिखाई कम दे रहा है, ये कभी नहीं बोलता है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये पूछ लेता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा सा आगे बैठना है, या सर मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सर मैं क्या करूं। तो इसने हमेशा पूछता रहा। और जैसे ही पेपर दे के आया बच्चा, तो मैंने पूछा इसको, फ़ोन मैंने ही किया कि कैसा रहा, तो इसका जवाब आया सर बेंगलोर की टिकट कर लीजिए। ठीक है, बेंगलोर आप कैसे चलोगे? तो मुझे बहुत खुशी हुई। इससे ज़्यादा खुशी तो मेरे को इसलिए हुई थी कि इसको इतना कॉन्फिडेंस था शुरू में ही कि मैं भाई बेंगलोर जा रहा हूँ सर, मेरा पक्का है। लेकिन 11th में थोड़ा सा ये डाउन था, क्योंकि इसको लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन परवीन सर हैं, मैं हूँ, या फिर और बाकी टीचर जितने भी हैं, सब ने इसको अच्छे से काउंसिल किया, सब ने इसको समझाया कि आराम से हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है। और पेपर बहुत टफ होता है। सर ने आपको पेपर के बारे में थोड़ा कम बताया है। 120 नंबर का पेपर होता है सर। उसमें आप ये मान के चलिए 120 क्वेश्चन पढ़ना ही 120 मिनट कंज्यूम कर लेता है। लेकिन वो पैसेज बेस पे होता है सर, कंप्रीहेंसिव पैसेज होते हैं, उसके बाद में फिर पैसेज के आंसर करना तो बहुत मुश्किल काम है। इसने बहुत आसानी से कर दिया सर, बहुत बढ़िया। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है, उससे ज़्यादा मेहनत करके ओबीसी कैटेगरी में रैंक लेकर आए हैं। तो ये बच्चे की मेहनत हमारे से ज़्यादा है, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और ये हमारी ऑडियंस के लिए कि कैरियर पाथ क्या है आगे, और कम शब्दों में। सर देखिए, अगर आप एनएलयू हमारे टॉप जो लॉ कॉलेज है उनमें आते हैं। ठीक है, जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो वहीं से मोस्टली निकलते हैं। और एनएलयू में जाने के बाद बच्चे का जो कॉर्पोरेट में जाने का सपना है वो भी साकार हो जाता है। यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम पैकेज लगाएंगे अगर बेंगलोर का, तो वो 80 लाख के समथिंग है। वो सर को ज़्यादा पता है, सर ज़्यादा अच्छे से पता तो मतलब 70-80 लाख रुपए का कॉर्पोरेट भी पैकेज रहेगा, बाकी जज वगैरह भी बन सकते हैं। देखिए, अगर परसेंटेज निकाले तो मैं रिकमेंड करता हूँ क्लैट, बहुत आसान पड़ता है इसलिए कि कंपटीशन थोड़ा सा इसमें कम रहता है। मेडिकल और आईआईटी का ज़्यादा क्रेज़ है जी। ऑलमोस्ट 90,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं और 2700-2800 सीट रहती हैं। आप 5 साल का BA, BBA, LLB या BCom या BSc LLB भी आप कर सकते हो। पास आउट करके आप या कर सकते हो जुडिशरी में जा सकते हो, सबसे प्रीमियम चीज़ तो वो है। उसके बाद या आप लॉ ऑप्शन लेके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। तीसरा चीज़ ये है कि आप कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में जा सकते हो। चौथी चीज़ ये है कि आप LLM करके वहीं प्रोफेसर भी बन सकते हो। पांचवी चीज़ जो मोस्ट ऑफ बच्चा करता है वो ये करता है कि वो बाहर जाके दूसरे कंट्री से LLM कर लेता है, हार्वर्ड वगैरह से, उसका पैकेज भी बढ़ जाता है। और मैं तो ये विश करूँगा, आज पूरा गाँव यहाँ है, गाँव की पंचायत है, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, हम तो ये विश करेंगे कि कृष्ण ने आज यहाँ से एक शुरुआत कर दी है। और कृष्ण आप ये मानिए कि आने वाले 6, 7, 8 साल में जब ये जुडिशरी के लिए एलिजिबल होगा, ये जुडिशरी में भी सिलेक्शन होगा। और शमशेर जी हम दोबारा मिलेंगे
और फिर हम इस बच्चे को इस बात की बधाई देंगे। एडवांस में बहुत बहुत बधाई आपको, आप जरूर आर्मी के अंदर भी लो कोटा होता है कि मतलब लो ऑफिसर जो है ना वो डायरेक्ट वहाँ से जाते हैं, तो उसके लिए भी इनका ऑप्शन दुनिया भर के ऑप्शन हैं, कुल मिला के बात है, लीगल में दुनिया भर के ऑप्शन है ना। जी नमस्कार जी साहब। सर नमस्कार। तो क्या कहेंगे, गांव घर से बेटे ने नाम ऐसा है जी, ये अखबार में मैंने अखबार पढ़ा सुबह सुबह, तो बड़ी खुशी हुई जी। ठीक है जी, बच्चे कृष्ण कुमार ने बड़ा नाम किया है और हम इस बात से बड़ी खुशी है हमें। ये पूरे हरियाणा का में अंदर डिस्ट्रिक्ट मेहंदगढ़ के अंदर पूरा नाम रोशन करेगा। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप पूर्व में सरपंच भी रहे? नहीं, मेरे पिताजी सरपंच। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब गांव का एक अपने आप में जुड़ाव होता है, कोई भी सरपंच होता है उसका तो अपने आप में पूरा गांव उसको जानता है, आप पूरे गांव को जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी है जी, हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम। क्या कहेंगे छोरे के बारे में? पूरा गांव में खुशी हुई है। बढ़िया बढ़िया खुशी। चलो राम राम। नमस्कार जी सर, क्या कहेंगे बताएं। देखो जी, कहने के लिए बच्चे के देखने में दिक्कत है जी, आई साइड प्रॉब्लम है, और फिर बच्चे ने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है तो बहुत ही काबिल तारीफ है। विपरीत परिस्थितियों। सही बात है जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या कहेंगे बच्चे के बारे में? सर मैं तो बचपन से जानता हूँ इसको, बड़ा ही सरल है और बड़े लगन से इसने अपनी मेहनत हमारे सामने रखी है। ये बच्चा जब शुरू से इधर आता था तो ऐसे लगता था जैसे सामान्य बच्चा हो। मैं हर बार इससे मजाक करता था, कभी भी इसने कोई ऐसा अग्रेसन नहीं दिखाया, बड़ी शालीनता से हर अपने काम को अंजाम दिया। आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। ये लग रहा है कि हमें ये बच्चा भाई स्पेशल है, नहीं, मेरे को लगता है कि इसमें यूनिक पावर है अलग से, और अपने उस लगन से इसने करके दिखाया और हमारे गांव का, अपने परिवार का, अपना खुद का नाम किया। और हमारी आज की जो बच्चा है, आज का जो बचपन है, जो यौवन है, जो तरह तरह की बुराई, जिसमें नशा है, जिसमें जुआ है, उन सब बुराई में जो आगोश में जा रहा है ना बचपन, उसको एक नई दिशा दी है। और इसने अपनी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको एक नया माइलस्टोन स्थापित किया इस बच्चे ने। इसको देख के हम सबको भी बड़ा गर्व है कि इस तरह का बच्चा हर घर में पैदा हो, एक नई उमंग के साथ ये अपने गांव को भी आगे ले जाएगा और अपने करियर को भी। अच्छी हम कामना करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण के पास वापस आएंगे एक बार, लेकिन इससे पहले अंदर चलते हैं। इनकी माता जी वगैरह जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। राम राम जी। तो छोरा ने नाम रोशन कर दियो, क्या होगा ना बताओ। बहुत बढ़िया है, खुशी हुई? खुशी हुई। तो खुशी में क्या करा? बर्फी बाटी, मिठाई बाटी, क्या करा ना बताओ। मिठाई बांटना है। मिठाई बाटी। हाँ। अच्छा चलिए जी, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कृष्ण? देवर। अच्छा, तो देवर ने मतलब इतना बढ़िया पूरा क्षेत्र में नहीं पूरा देश में नाम कर दिया। AIR 1 ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। क्या कहेंगे कृष्ण के बारे में, कैसा लड़का है? जी अच्छा लड़का है कृष्ण। पढ़ाई वढ़ाई सब सही करता है ना? बढ़िया करता है पढ़ाई वढ़ाई सब। हाँ स्कूल वाले ठीक तभी पढ़ाते रिजल्ट हैं। आया। हाँ 5-6 साल हो गई इसने RPS में ही जाओ से। अच्छा तो जी, आप क्या कहेंगे कृष्ण के बारे में? कृष्ण बढ़िया है, दाम अच्छे से पढ़ा है। तो मिठाई खाई जो ताई ने बाटी? हाँ खाई है, हाँ ये मम्मी ने खिलाई है। चलो बहुत अच्छी बात है जी। आप क्या कहेंगे, आप क्या लगते हैं? मैं कृष्ण की मौत से। अच्छा, तो आपके पास ही रहता है? हाँ कृष्ण मेरे शायद, पास है ना? रहता है कृष्ण। तो क्या कहेंगे, आज तो बिल्कुल मतलब दिल बाग बाग हाँ हो गया मेरे होगा। बच्चे ने नाम कर दिया। बच्चे ने नाम कर दिया? नाम कर दिया। तो स्कूल वालों के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल वालों ने कैसी मेहनत करी? स्कूल वालों ने मेहनत की, बच्चे ने भी की, सभी की मेहनत से सफल हो पाया बच्चा। तो आज तो डेरोली गाँव में रुका पार्टी? हाँ वो आप सभी लोगों की, सभी की मेहरबानी से हुआ। डेरोली में नहीं, पूरा इलाके में रुका। हाँ कुछ बच्चे ने किया, कुछ उसके गुरुओं ने किया, कुछ माँ बाप ने किया, सभी के सहयोग से ऊपर हो गया बच्चा। तो आप तो मतलब यहाँ तो आप ही माँ उनकी? हाँ क्योंकि उनकी मम्मी तो बाहर उनकी मम्मी दिल्ली रहती है 2 साल से, वो मेरे पास है। तो 11वीं 12वीं तो इसने आपके मेरे पास से की है। हाँ तो मतलब आज सीना चढ़ा हो गया। हाँ मेरे बच्चे ने मेरा नाम कर दिया। सही बात है। मेरे बच्चे ने। आपके बच्चे हैं? हाँ? वो क्या कर रहे हैं? मेरा लड़का दिल्ली है। अच्छा। हाँ तो पढ़ाई वढ़ाई हो रही? हाँ वही कर रहा है वो। अच्छा। हाँ। ये कृष्ण जो है ये आपके पास रहता है? हाँ कृष्ण अकेला मेरे पास रहता है। ऑल इंडिया में 1 रैंक है। हाँ। पूरे देश में मतलब पहला स्थान। हाँ मेरे बेटे ने अच्छा काम कर दिया। चलो जो और कुछ कहेंगे आप? नहीं बस। तो मिठाई खिलाना। तो चलिए कृष्ण से एक बार और बातचीत करवा देते हैं आपकी। और कृष्ण यहाँ पर है। कृष्ण बहुत बहुत बधाई हो आपको। और क्या बनेंगे? जज बहुत सारे ऑप्शंस बताए थे, क्या बनना है आगे चल के, क्या सोचा है? मेरा विचार तो LLM का है या फिर जुडिशरी में से एक का है। पहले 5 साल की डिग्री, फिर LLM या फिर जुडिशरी। लास्ट में टूटनी कलम ही है, कलम ही तोड़नी लास्ट में जाके ना। चलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आपको भी पुनः एक बार बधाई।
तो गांव डेरोली अहीर के अंदर हम यहाँ पर आज पहुँचे थे। खुशी का यहाँ पर माहौल है और यहाँ पर आज जो है ना हमने आपकी बातचीत यहाँ के जो घर परिवार के लोग थे उनसे भी करवाई, साथ में जो ग्रामीण मौजूद थे उनसे भी करवाई। कृष्ण ने जिसने अचीवमेंट हासिल की और इनके टीचर से भी हमने बातचीत करवाई। कैसी लगी आपको ये सकारात्मक कवरेज? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी इस तरह की सकारात्मक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, ताकि ऐसी जो खबरें हैं ना फैलनी चाहिए। दूसरे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन का काम अपने आप में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं भी। बाकी इस तरह की और भी खबरें जो है ना आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।